ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर परलोक का चर्चा कर रहे थे। नंद बसु का गृह में इसका शुरुआत हम लोग किए हैं। ठाकुर पहले तो अपना मतवाद बता दिया, परलोक का चर्चा अप्रासंगिक है भक्तों के लिए, क्योंकि परलोक उन्हीं के लिए है जो आम जनता है, साधारण व्यक्ति है। जिसको अपना कर्म अनुसार कर्म क्षय होते हुए मुक्ति प्राप्त करना है। लेकिन ठाकुर है कपाल मोचन, जो ठाकुर के शरण लेगा उसका बात दूसरा है। इसलिए भक्तगण को इनकरेज नहीं कर रहे थे। तब भी प्रश्न का उत्तर देना समीचीन है, इसे सोचकर शायद ठाकुर बोल रहे हैं परलोकेर कथा बोलছিলেন। यू आर आस्किंग अबाउट परलोक। अभी अपना मतवाद नहीं दे रहे, गीता का मतवाद कर रहे हैं। गीता और मत मृत्युकाले जा भाव्य ताई हबे, सिंपल। एट द टाइम ऑफ डेथ जैसे सोचोगे वैसे होगा। अब ये प्रश्न होता है कि कोई व्यक्ति का जो कर्म राशि है, इसको कर्म फल हम लोग कहलाता है, सत्कर्म एवं बंध कर्म, उसी अनुसार उनका सद्गति या दुर्गति होता है। तो सम टोटल ऑफ गुड एंड बैड मिला के ना होगा। तो मान लीजिए जो व्यक्ति जिंदगी भर बुरा कर्म किया और अंतकाल में दैववश कुछ अच्छा चिंतन कर लिया, तो इस फॉर्मूला अनुसार उसको तो अच्छा गति सद्गति होगा। और विपक्ष चिंता में हम देखते हैं जो व्यक्ति जिंदगी भर बहुत अच्छा कर्म किया लेकिन दैववश अंतकाल में जो अप्रासंगिक, जो ईश्वरीय नहीं है, जो जागतिक कुछ चिंता कर लिया, विषय चिंता कर लिया, तो उसका तो दुर्गति होगा इस फॉर्मूला अनुसार। तो कौन ठीक है, सच कौन है, ये तो युक्तिगत नहीं हुआ। उसके लिए तो अनाचार हुआ। इसका उत्तर भगवत गीता में श्री कृष्ण देते हैं 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग, वर्सेस 5, 6 और 7। जो 6ठ श्लोक वहाँ पर भगवान कहते हैं, जंग जंग वापी स्मरण भावम त्याजत्यंते कलेवरम तम तम उपैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो भाव लेकर, जो भाव स्मरण करते हुए, स्मरण भावम, जो कलेवरम त्याजति, कलेवरम मतलब शरीर, शरीर छोड़ने के समय इंसान जो चिंतन करते हैं, इम्पोर्टेंट है। उनका चिंता में जो चिंतन आता है एट द पॉइंट ऑफ डेथ,
एट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, इसलिए उस चिंतन अनुसार उनका परवर्ती जन्म का निर्धारण होगा। शुरुआत, ये इक्वेशन है। वो संगत है कि असंगत है, क्या होना है क्या नहीं, वो तो गैर है। क्या होता है ठाकुर बता दिया, भगवद गीता में बता दिया, ठाकुर इसका समर्थन किया। तो हमारे देखते हैं इसको समझने के लिए सहज तरीका है। इन दी मैनेजमेंट टेक्निक ऑपरेशंस रिसर्च, से देयर इज ए थियोरी ऑफ क्यूज। जो क्यूज होता है, लाइन लगता है, परस्पर का श्रृंखला होता है, उसका नियम होता है कि इस अनुसार में अगर कोई कहाँ पर जना संगठित होता है, उसको किस उपाय से उनको निर्धारण किया जाए। अनेक प्रकार का मेथड है। जो सबसे जनप्रिय एवं साधारण मेथड है क्या, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यह नियम है। हम लोग देखते हैं सचराचर जो भी हम लोग वितरण केंद्र होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मेडिसिन काउंटर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, क्या होता है, जो आते हैं वो लाइन लगाते हैं, और जो पहले आते हैं उसको पहले मिलता है, जो दूसरे आते हैं 2 नंबर में मिलेगा, ऐसे होता है। ये जो सिस्टम है, इसको क्या कहा, इसको कहा जाता है टेक्निकली फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो हम लोग पॉपुलर है, पहले आओ पहले पाओ नीति। पहले रजिस्ट्रेशन करो तुमको अग्राधिकार मिलेगा। ये साधारण रूल है, अधिकतर इसी अनुसार चलता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। जैसे जो ऑफिस में टेबल में चिट्ठी आते हैं, चिट्ठी एक के बाद एक चिट्ठी जमा होता है, लेकिन हम लोग जब ऑफिस में आते हैं तो क्या होता है, सबसे ऊपर के जो चिट्ठी हम खोलते हैं, लेकिन वो सबसे पहले नहीं है, वो सबसे शेष में आया। इनके लिए क्या डिस्पोजल का क्या रीति रहा, क्या रूल रहा, यह है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, फीफो नहीं। फीफो वाज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर बांध जब उल्टा करेंगे तभी ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। हम लोग उल्टा नहीं करते, जो आया टेबल पे रखा हुआ है, हम एक का बाद देखते रहते हैं। जो सर्वशेष आया उसको सर्वप्रथम दिखा जाएगा। तो लीफो सिस्टम हुआ। ऐसी नाना प्रकार का सिस्टम है। यहाँ पर वो समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परलोक का गति लीफो सिस्टम है। जो सर्वशेष को जो चिंता से हम लोग ख़त्म किया, लास्ट इन दिनेश शेष में जो लास्ट चिट्ठी आया है, वो दूसरा दिन सुबह में वही चिट्ठी पहले खुला जाएगा। अर्थात जीवन का अंतिम क्षण में जो चिंता से उनका जीवन समापन होगा, वही उनका संयोग सूत्र है परवर्ती जीवन के लिए। उसी अनुसार उसका गति प्राप्त होगा, शुरुआत होगा। लेकिन जो जिंदगी भर जो कर्म किया है वो तो जमा रहेगा, उसको झेलना पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन शुरुआत अंतिम चिंता के अनुसार हुआ। इससे ये नाना प्रकार का हमारा पुराण में व्याख्यान है, कहानी है, ये रीति अनुसार। जैसे एक उपाख्यान है, अजामिल का उपाख्यान कहा जाता है। अजामिल का उपाख्यान है, पुराण में है, जो भक्तमाल ग्रंथ में भी है। तो अजामिल एक बड़ा पापी दुष्चरित्र व्यक्ति थे। वो तो सब आदमी सोचते हैं ये तो जरूर नरक में जाएगा, इतना पापाचरण करते हैं और चारों ओर से निंदनीय है। जब इनको उम्र ज़्यादा हो गया तब उन्होंने एक शादी किया और उसके बाद उसके एक
बच्चा पैदा हुआ, पुत्र संतान हुआ। पुत्र संतान के ऊपर इनका बहुत प्रेम है, बहुत माया है, ममता है, लेकिन काम तो दुष्चरित्र है, बुराई कर्म करते हैं। एवं सब आदमी कहा करते थे इसको बुराई कर्म के लिए अशेष नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, अवधारित। लेकिन वो परवाह नहीं करते, इतना बदमाश है। लेकिन वो क्या किया, अपने बेटा को नाम नारायण रख दिया और बहुत प्यार से पुकारते थे। उनके बेटा को पुकारते थे, भगवान को नहीं, नारायण नारायण करके पुकारते थे, बहुत प्यारा था। तो जब उनका देहांत के समय हुआ तब वो नज़दीक में तो बेटा था नहीं, लेकिन उनका बहुत मन उनके बेटा के लिए, अपने बेटा के लिए जो व्याकुल होकर पुकार रहे थे, नारायण 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 कर रहे थे। नारायण भगवान के लिए नहीं, बेटा को, भगवान के साथ कोई संपर्क नहीं है। बोलते हुए उनके शरीर चला गया, नारायण का नाम उच्चारण करते हुए। तो जैसे चला गया तो यमदूतगण तो अपेक्षमान थे, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कब ये व्यक्ति जाएगा और हम लोग लाके नरक में डालेंगे इसको, बदमाश है। तत्काल आके उपस्थित हो गया यमदूतगण, इनको तत्काल लेके वो नरकवास चलो। लेकिन आके देखा वहाँ पर विष्णुदूत पहले ही चले आए और उनको ले जाने के लिए एक रथ तैयार कर दिया, सशनवा में ले जा रहे हैं। तो उन लोग आके तज्जुब बन गए, इतने पापाचारी है, इन लोग को लेने के लिए विष्णुदूत आए हैं। समझ में नहीं पाया। लोग पूछा, भाई आप लोग का तो कोई गलत ठिकाना नहीं हो गया, गलत पता में आ गया, ये तो व्यक्ति दुष्चरित्र है, ये तो विष्णु लोक का नज़दीक भी जाने के लिए ये उचित नहीं होगा। तो आप इनको लेने के लिए आप ज़रा देखो, तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करो, गलती हो गया, ये तो हम लोग ले जाएंगे जमदूत में, हम लोग प्रेरित है। तो उन लोग बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग जांच करके आए हैं, ये बहुत पुण्यात्मा है। बोले हो ही नहीं सकता पुण्यात्मा। तो बड़ा बहस शुरू हो गया दोनों पक्ष में। तो उन्होंने बताया, बताओ ये इसको क्या किया जिंदगी, हम लोग भी तो रिकॉर्ड रखा है, डेटा हम लोग के पास भी है, जिंदगी भर में क्या ये पुण्य कर्म किया, पाप ही पाप है, बदमाश है। पर नहीं, वो जो अंतकाल में ये नारायण का नाम उच्चारण किया, जहाँ नारायण का नाम उच्चारण होगा वहाँ पर विष्णुदूत जरूर आके उपस्थित होंगे। बोला अरे भाई, नारायण तो ये इनका भगवान को नाम नहीं पुकारने, तो बेटा का नाम है नारायण, उसको पुकार रहे थे कि बेटा के प्रति उनका आसक्ति था। ये तो घोर विषयासक्त व्यक्ति है। बोला आसक्त होने पर भी जो नाम और नामी अभेद है, भगवान को नाम तो लिया जिस भी प्रकार से, छल बल कौशल में जिस भी है, गलती से भी ले लेने से चलेगा। तो अंत काल में यद्यपि ये नारायण का नाम लिया तो अजामिला भी विष्णुलोक में जाने के लिए वो कृतार्थ है, काबिल है, उसके कर्म है, इसलिए हम उसको विष्णुलोक में ले जाना चाहते हैं। ये ऊपर कहना हुआ। तो इसमें कहा गया है कि जीवन में जो कुछ करो, कम से कम भगवान का नाम इतना ही ले लिया जाए ताकि अंत काल में कम से कम तुमको भगवान को ही याद रहें, भूल ना जाए। और पक्षांतर में ठाकुर यहाँ पर और एक उदाहरण दे रहे हैं। राजा भरत यहाँ पर बोला है, राजा भरत जो भारतवर्ष के राजा थे, बहुत पुण्यवान राजा थे। जब उनको उम्र हो गया, उन्होंने सोचा अभी उम्र हो गया, अभी हम वानप्रस्थ अवलंबन करके भगवान का नाम भजन करेंगे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना जरूरी है। तो राजत्व छोड़कर नदी तीर में एक पर्णकुटीर बनाया और बना के गंभीर साधन भजन में मग्न हो गए। बहुत प्रसिद्ध राजा थे। He retired from his active life and spent a life of solitude, seclusion. बहुत दयावान थे, लेकिन अकेले रहते थे, अकेला जीवन साधन भजन करते थे। तो एक दिन जब वो स्नान करने के लिए गया, तब वहाँ पर देखा एक हरिण
जो गर्भवती थी वो अचानक वहाँ पर आए, लेकिन उनको पकड़ने के लिए एक शेर वहाँ पर आ गया दूर से, पानी का, अच्छा नदी का पानी का उधर। तो उसको बचने के लिए वो एक उनको वो जंप किया, छलांग मारा। छलांग मारते वो तो बच गया, लेकिन छलांग मारती वो मर गया एवं उसका प्रसव हो गया, वो बच्चा पैदा हो गया उस अवस्था में। तो बच्चा असहाय हो गया, उसका माता का तो देहांत हो गया तत्काल, देखने वाला कोई नहीं है। और वो मुनि का बहुत मुनि बन गए, उसको एकदम सामने हुआ, दयावान थे। तो उसको उठा के कुटिया में ले आया, कुटिया में ले आकर उसको सेवा शुश्रूषा किया और वो उसके साथ बड़े होते गए। तो इतना वो इसका प्यार हो गया, जो भरत ऋषि जहाँ पर जाते थे वो तब भिक्षा करने के लिए वो भी साथ साथ जाते थे, और जब ध्यान भजन करते थे बगल में बैठ के चुपचाप रहते। तो वो उनको बड़े को छोड़ के कहीं भी नहीं जाते, वो टहलने के लिए जाएगा वो भी साथ साथ जाएगा। बहुत प्यारा हो गया और बहुत अटैच्ड हो गया इसी के साथ भरत। तो जब इस तो करते करते भरत का जब समय हो गया उसका शरीर छोड़ने का, तब शरीर छोड़ते समय देखा वो जो हरिण का शिशु उनके ओर बड़ा व्याकुल दृष्टि से ताक रहे हैं कि हमको छोड़ के चले जाएंगे। इनको भी बहुत माया हुआ, जब मैं तो अभी जा रहा हूँ तो कौन देखभाल करेगा। तो ये हरिण को जो उनका मूर्ति देखते हुए, उनको सोचते हुए भरत राजा का जीवन अवसान हो गया। यद्यपि उन्होंने इतने बड़ा राज चक्रवर्ती थे, अनेक साधन भजन किया, लेकिन अंतकाल में जो हरिण को सोचते हुए उनका देहांत हुआ। जंग जंग भावी स्मरण भावम त्याजत्यंत कलेवर, जो कलेवर त्याग करने के समय जो भाव आपका चिंतन में आया, जिस चिंतन आया है तत्तमय वैति कौन दिया, उसी अनुसार गति होगा। वो हरिण शरीर प्राप्त किया, मनुष्य शरीर भी नहीं मिला। अभी परवर्ती जन्म में उनका हरिण शिशु, हरिण का इतना साधन भजन सब अभी पीछे पड़ गया। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अंत में जो चिंतन था उसी अनुसार फर्स्ट आउट हुआ, लेकिन उसका ज्ञान था, इतना साधन भजन किया। तब उन्होंने देखा कि अरे जीवन में तो बड़ा चूक हो गया, तो हमारा जीवन में बड़ा अन्याय हो गया कि सारा जीवन इसी करके हम बिताया, लेकिन अंत में एक हरिण शिशु को चिंतन करते हुए हमारा इतना बड़ा अन्याय हो गया। तो अभी वो इस जीवन में बहुत सावधानी से भगवान का नाम साधन भजन करते रहे, हरिण जीवन प्राप्त होते हुए भी। लेकिन जब हरिण का जीवन खत्म हो गया, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवन नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। जब तृतीय जन्म में जब उसका जन्म हुआ, पहले से वो सचेतन हो गए, हमें अभी सावधान होना चाहिए। और इस जीवन में वो ईश्वर प्राप्त किया, उसका भी बहुत उपाख्यान है जो कि विस्तार हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ठाकुर का दिया हुआ जो वाणी है वो याद रखना चाहिए, जो मृत्यु काल में जो चिंतन होगा उसी अनुसार हमारा गति प्राप्त होगा। इसलिए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ये बहुत रोचक प्रसंग है, जानने की ज़रूरत है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जन्माष्टमी का पावन व्रत है।
संध्यारति के उपरांत श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण जन्म कथा का चर्चा होगा एवं पूर्णिमा का निशी पालन है, इसलिए पूर्णिमा नहीं है, जन्माष्टमी है, इसलिए आज श्याम नाम संकीर्तन भी होगा। कृष्ण का जन्म तिथि स्मरण करते हुए परंपरा के अनुसार। तो पहले भागवत प्रसंग होगा, उसके बाद श्याम नाम संकीर्तन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।